ये 6000 स्क्वायर मीटर में तो 2 पॉली हाउस हुए हैं और ये भी है, ये है 1600 स्क्वायर मीटर में। देखो एग्रो बैग में कोकोपीट में लगाए हुए हैं, उसमें ड्रिप लगाई हुई है, ड्रिप सिस्टम है। तो पूरे खेत में मतलब जो पॉली हाउस है मैटिंग बिछा हुआ है, नीचे पानी बिल्कुल नहीं जाता धरती में, ना मिट्टी से पौधे उगते हैं, कोकोपीट में उगते हैं। तो ये पॉली हाउस का ये जो पानी का स्ट्रक्चर है, ये पूरे पॉली हाउस का पानी यहाँ इकट्ठा होता है? हाँ जी, बिल्कुल। पानी को इकट्ठा करने में कितना खर्चा आएगा? इतना बड़ा करीब 10 लाख लीटर का ये होगा, इसमें 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ होगा। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम लेकर आए हैं आज आपको अलवर राजस्थान का वो हिस्सा जहां पर पानी और पानी की समस्या का किस्सा आज का नहीं पुराना है। लेकिन अगर कहें कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसे सिर्फ सिंचाई की तरह नहीं बल्कि दवा की तरह इस्तेमाल करें, वो पौधों की दवाई की तरह इस्तेमाल किया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ऐसे ही फार्म पर मौजूद है हम, कालूराम मीना जी हमारे साथ हैं, जो कि पूरी जिंदगी पढ़ाई करे लेबोरेटरी में बॉटनी वनस्पति विज्ञान की, लेकिन वनस्पति विज्ञान का ज्ञान इनके काम आया जब अपने 2.5 एकड़ के इस फार्म को इन्होंने बनाया। कालूराम जी, आपका बहुत स्वागत है गांव जंक्शन पर। धन्यवाद मैडम। देख के बड़ा अच्छा लगा कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए आपने जितनी भी आधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल किया है। हाँ। जरा आप हमें बताएं कि क्या है ये तकनीक और कब लगाया, कैसे इंस्टॉल किया? ये मैंने कोई 3 साल पहले लगाया था और जब पानी की शॉर्टेज देखा और बोरिंग का भी भरोसा नहीं था, बोरिंग कब पानी खत्म हो जाए, तो उसके लिए अल्टरनेटिव रूप में इसको सोचा कि ऐसे पॉन्ड बनाया जाए और उसमें इसको पानी को कलेक्ट किया जाए। तो बारिश का जो पानी होता है वाकई में दवा के रूप में काम होता है और ये हमने इसमें करीब 2.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब ये इकट्ठा हो जाता है इसमें 4-5 लाख लीटर, तो 10 लाख लीटर हो जाता होगा अप्रोक्सीमेटली। बाकी इसको हम स्प्रे में मतलब पूरी सर्दियों तक इसको काम में लेते हैं। कितना बड़ा पॉली हाउस है आपका जिसमें ये 10 लाख लीटर काम आता है? मैडम ये 6000 स्क्वायर मीटर में तो 2 पॉली हाउस हुए हैं और ये भी है, ये है 1600 स्क्वायर मीटर में। तो इनमें मार्च तक पानी हाँ हो जाता है, इसका हो जाता है, पूर्ति हो जाती है जी मैडम। तो देखिए, आपको अगर देखना है पीएम सिंचाई योजना, जहां माइक्रो इरिगेशन 1 ड्रॉप मोर क्रॉप वाली सिचुएशन भी अगर आप देखनी है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस योजना का असल प्रबंधन देखने को मिलता है, जहां हर एक बूंद से किस तरीके से पानी को बचाना है और पौधे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। ये तो शायद आप पौधों के डॉक्टर साहब हैं जो मीणा जी हमें समझा सकेंगे। नहीं मैडम, देखो एग्रो बैग में कोकोपीट में लगाए हुए हैं, उसमें ड्रिप लगाई हुई है, ड्रिप सिस्टम है। तो पूरे खेत में मतलब जो पॉली हाउस है मैटिंग बिछा हुआ है, नीचे पानी बिल्कुल नहीं जाता धरती में, ना मिट्टी से पौधे उगते हैं, कोकोपीट में उगते हैं। मेरा बेटा IAS है तो उन्होंने टेक्नोलॉजी थोड़ी पढ़ के और सोच के कुछ उन्होंने गाइड किया, तो उसी हिसाब से हमने फर्म से संपर्क किया और उन्होंने लगाया और उसका हम रिजल्ट देख रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तो ये पॉली हाउस का ये जो पानी का स्ट्रक्चर है, ये पूरे पॉली हाउस का पानी यहाँ इकट्ठा होता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जब पॉली हाउस आपने कितने साल पहले लगवाया? इसको हो गए 3 साल हो गए। तो जब आपने लगवाया तो ये तकनीक कहाँ से आई, कैसे पता चला इसके बारे में? ये तो मैडम आजकल यूट्यूब पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे लिखते हैं ना। भीलवाड़ा में लिखा था किसी किसान ने कि मैं 3 करोड़ रुपए पर ईयर कमाता हूँ। उन्होंने लिखा तो फिर मैं किस तकनीक से कमाते, तो फिर उन्होंने कहा पॉली हाउस से। फिर पॉली हाउस के लिए हमने मालूम किया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इन्होंने कहा कि आप अप्लाई कीजिए, सब्सिडी मिलेगी। अप्लाई किया तो हमारा फाइल आ गई, सब्सिडी मिल गई तो पॉली हाउस लगवा लिया। देख रहे हैं आप सोशल मीडिया की पावर। हाँ, आपकी जैसे ऐसी किसी वीडियो से किसी को और फायदा मिलेगा जो राजस्थान का हो। बिल्कुल। तो ऐसी चीजें, ऐसी इन्फॉर्मेशन ही हम चाहते हैं कि कलेक्ट हो। तो जब पॉली हाउस, अब जहाँ तक मैं जानती हूँ जो अब राजस्थान में बन रहा है, वो पानी को इकट्ठा करने की तकनीक से ही बन रहा है या और भी ऑप्शन है? नहीं मैडम, वो तो देखो ये तक पानी इकट्ठा करने की तकनीक तो बहुत कम लोगों के पास है। अच्छा। क्यों? एक तो मैडम क्या है, इकट्ठे जमीन भी कम है राजस्थान में कि भाई 1 बीघा है 2 बीघा है तो वो पॉली हाउस लगाएं या पानी इकट्ठा करें। कम से कम 10 बीघा 8 बीघा हो तो ये दोनों काम हो सकते हैं। कम से कम 8-10 बीघे, यानी 1 एकड़ से शुरुआत की जा सकती है। जैसे कुछ पौंडी बन जाए और पॉली हाउस लग जाए। अब बात आती है कि खर्चा पानी की, पानी को इकट्ठा करने में कितना खर्चा आएगा? इतना बड़ा करीब 10 लाख लीटर का ये होगा, इसमें 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ होगा। सब्सिडी के साथ अगर कोई किसी को मिले, क्योंकि इसमें तो सरकार सब्सिडी। हाँ, इसमें 1,35,000 में सब्सिडी मिलती। तो इसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी होगी? फॉर्म भरा होगा आपने, कैसे किया? नहीं, पौंड का तो मैंने फॉर्म भरा ही नहीं। अच्छा। ये तो हमने खुदवा दिया, उसके बाद में अप्लाई किया था। अच्छा। हाँ, तो वो तो योजना है ना प्रधानमंत्री की जो पौंड वाली, उसमें अप्लाई कर दिया था। तो सारे मोर क्रॉप वाली योजना है। तो यहाँ के पानी के साथ आपको समस्या बता दें कि TDS ज्यादा है, फ्लोराइड ज्यादा है, जो पौधों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे बोरिंग कितनी है? 1500, 1400 फुट, 1200 फुट, 1300 फुट, 900 फुट ऐसे है मैडम।
इसकी तो बोरिंग कराने में बहुत पैसे लगते हैं। हाँ, करीब 10 लाख रुपए लगता है। तो किसान जिनके पास भी 1 एकड़ का पॉली हाउस है, कम से कम इस योजना का लाभ उठा लीजिए। 2 लाख रुपए में कालूराम जी ने अपनी आंखों के सामने ये मार्च तक का पानी का इंतजाम हाँ किया ना, है। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब हैं ये पौधों के, इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ के TDS वाले पानी को आप डायरेक्टली पौधों में नहीं डाल सकते पॉली हाउस के। ना वो तो, लेकिन मैडम वैसा बोरिंग का होता है ना, उसका TDS कम करके फिर डालते हैं मतलब डायरेक्ट नहीं डाल सकते ना, आप डायरेक्ट बोरिंग का पानी पॉली हाउस के पौधों में। हाँ, नुकसान करता है वो। नुकसान करता है। हाँ। तो आपको उसको फिल्टर भी करना पड़ता है, किसी फिल्टर भी करना पड़ता है। कई लोगों ने RO प्लांट लगा रखे हैं बहुत बड़े बड़े, लाखों लीटर RO करते हैं, वो फिल्टर करते हैं फिर डालते हैं उसको। इसके अलावा ये भी सिचुएशन है कि ये पानी बहुत हेल्दी होता है, हाँ, हेल्दी होता है। इसे भी कुछ फिल्टर करते हैं। एज ए मेडिसिन काम करता है मैडम। किस तरीके से इस्तेमाल लेते हैं इस पानी का आप? बस वही स्प्रे करते हैं, जैसे जैसे ये ना मोटर लगा रखी है ये वाली। हाँ। ये यहाँ से खींचेगी, इसे फिल्टर होगा, कुंडे में चला जाएगा, कुंडे में से अंदर एक ऑटोफिकेशन मशीन देखी आपने, वो खींचते फिर उसमें से पाइप जा रहे हैं अंदर, रोड ड्रिपों के थ्रू हर पौधे में चला जाता है, बूंद बूंद पानी। हाँ। तो ये बारिश का पानी, इसको कुछ भी बदला नहीं करना, ये दवाई ना की तरह काम। हाँ, कुछ नहीं करना बस। तो भाई ये जो पानी है जो पीछे दिख रहा है, ये सिंचाई नहीं दवाई की काम आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों काम करता है। अच्छी ग्रोथ होती है, ये प्रूवन है। हाँ, ये दुरुस्त है। और मैडम इसमें ये भी है ना, अगर आपकी जमीन कितनी उबड़ खाबड़ पथरीली, भाई जैसी भी हो, उसको कोई जरूरी नहीं कि आपकी उपजाऊ हो। इसके लिए आप पौंड बनवा लो उसमें और खोद के इकट्ठा कर लो पानी। मिट्टी जितनी बंजर उतना। हाँ, उतना अच्छा। तो ये बनवाने के लिए क्या कोई अलग से लोग आते हैं या फिर कुछ अलग तकनीक होती है? नहीं मैडम, ये गड्ढा तो अपने JCB वाले खोद देंगे। फिर ये जो पाई है ना पॉलिथीन, ये डालने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, जयपुर से बुलाया था हमने। अच्छा। हाँ, वो लीनियर पॉन्ड कहलाता है ये। लीनियर पॉन्ड। हाँ। तो पॉली हाउस पे स्ट्रक्चर तो पहले से ही था पानी? हाँ, ये तो पहले से था। बस एक गड्ढा खुदवा के प्लास्टिक लगवाने की तकनीक आपको चाहिए। हाँ, ये चाहिए। जो लीनियर पॉन्ड बनाने वाले लोग करके जाते। हाँ जी, हाँ जी। अब ये 5 साल चल जाएगी पॉलिथीन। कितना फीट गहरा है ये? 20 फीट। सरकार का सहयोग भी है? हाँ, सरकार का सहयोग भी है, बिल्कुल। कुछ खुद लगाओ, बाकी ये कि इसका अल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि बरसात तो चलो लास्ट ईयर से थोड़ा ज्यादा होने लगी, उससे पहले तो बहुत कम होती थी। 200, 250, 300 मिलीमीटर क्या होता, कुछ नहीं। अब तो लास्ट ईयर तो 900 मिलीमीटर हो गई थी। तब तो ये भर गया होगा? ये तो भर जाता, अभी थोड़े दिन पहले भर गया था। अभी क्या किया फिर मोटर से खाली किया इसको। मोटर कितने की आती है? ये मतलब कोई 25,000 की आई थी। 25,000 की। ये कालूराम जी, जाते जाते आप कोई ऐसी बात कहना चाहेंगे किसानों के लिए जो इस तरीके के सेटअप को लगाना चाहे, जो आपके अनुभव से वो सीख सकते हैं? किसानों के लिए यही है कि भाई जिनके पास भी पानी का अल्टरनेट नहीं है या बोरिंग नहीं है या ऊबड़ खाबड़ जो है, उनमें पॉन्ड बनवाए और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। आपका कितना पैसा बचाया होगा ऑल टुगेदर? ये आप 15 लाख तो आपने बोरिंग में लगा दिया, जिससे आपको ज्यादा नहीं मिली। ये अब तक कितना पैसा बचा चुका होगा? मैडम लगा क्या आइडिया लगे, बाकी 2-1 लाख तो बच गया होगा, 2.5 लाख लगे होंगे इसमें, 2-1 लाख तो बच गएगा 2 साल में। 2 लाख बच चुका है। हाँ। और बाकी आपने सोलर भी इस्तेमाल कर रखा है? हाँ, सोलर कर रखा है। सोलर से बिजली बचती है आपकी? हाँ मैडम, पहले हमारे 40-50 हजार का बिल आता था, अब 10,000 का आता है। 10,000 का आता है? हाँ। आई थिंक वो बेसिक चार्ज होगा। हाँ, वो बेसिक चार्ज है, वो तो आएगा ही। खपत नहीं है। हाँ। तो राजस्थान में 2 चीज, पानी बचाओ और सूरज की ऊर्जा से बिजली बनाओ। ये बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. आप जैसे प्रयोगशाला प्रयोग धर्मी किसान अगर रिटायरमेंट के बाद अपनी दूसरी पारी इतनी हरी भरी बना सकते हैं तो ये काबिले तारीफ है। कालूराम जी धन्यवाद। Thank you. तो कुल मिला के राजस्थान की धरती पर कैसी भी हो, चाहे वो बंजर हो या फिर पानी की व्यवस्था ना हो, तो भी खेती संभव है। पॉली हाउस और उत्तम तकनीक के साथ आप ये काम कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम की होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके कोई सवाल हो तो कालूराम के लिए जरूर पूछेगा। सर से हम पूछ के उनका नंबर देंगे, आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, ताकि इनके अनुभव का ज्ञान आपको भी हो, फायदा आपको भी हो। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें गांव जंक्शन को। गांव जंक्शन के लिए मैं श्रीलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।